हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। राष्ट्र शिक्षा नीति 1968। हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं जो हमारी सेकंड शिक्षा नीति थी, राष्ट्र शिक्षा नीति 1986, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है। और ये 1968 वाली की पॉलिसी के बारे में कम डिस्कशन आपने देखा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब आई थी तो बनाया गया, इसके सुझाव भी बहुत बेहतरीन थे, बट इसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाया क्योंकि ये कांग्रेस के समय में डेवलप हुई थी 1968 में, और बाद में सरकार चेंज हो गई और इसका क्रियान्वयन उस तरीके से या उस लेवल पे नहीं हो पाया। एंड फिर से कांग्रेस जब पावर में आई तो इंदिरा गांधी जी ने फिर से इस पे काम करना चालू ही किया था कि उनकी हत्या हो गई। एंड देन फिर से कमान जो पावर थी वो राजीव गांधी ने संभाली और फिर उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी। उन्होंने फिर इसको छोड़ के जो वो करंट सिचुएशन थी उसका रिव्यू किया और 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कहीं ना कहीं इतने सारे इंसिडेंट्स की वजह से ये 1968 वाली पॉलिसी पे काम नहीं हो पाया और इसीलिए इतना ज़्यादा डिस्कशन इसका नहीं होता जितना कि 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी का होता है। बट लेट्स सी इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी और क्या ख़ास बात है 1968 की एजुकेशन पॉलिसी की। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्र शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। जो कोठारी आयोग ने जितने भी सुझाव दिए थे वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे थे और उन सारे सुझावों को इसमें अडॉप्ट कर लिया गया था, इस पॉलिसी में उसको ले लिया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव के बारे में अगर आपसे कोई पूछे और आपको ना भी याद हो तो आप कोठारी आयोग के सुझाव भी उसमें लिख सकते हैं, बिकॉज ये पॉलिसी पूरी तरीके से कोठारी आयोग के सुझाव से इंस्पायर्ड थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्र एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये पॉलिसी को बनाते समय सामाजिकता की दक्षता, राष्ट्रीय एकता की भावना या समाजवादी समाज का निर्माण हमें करना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी तैयार की गई। इसके सुझाव क्या थे? इस नीति ने एक राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली का आह्वान किया था, जिसका अर्थ था कि सभी छात्र जाति, पंथ और लिंग के बावजूद एक तुलनात्मक शिक्षा तक पहुंच बना सकते हैं। तो राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली के बारे में इन्होंने बात की कि सभी को शिक्षा का अवसर मिलेगा, शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा और कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी, क्योंकि एजुकेशन सबका हक है और सबको मिलना चाहिए। इसने एक समान शैक्षिक संरचना की कल्पना की। तो ये पॉलिसी में एक समान शैक्षिक संरचना की बात की और वो शैक्षिक संरचना जो कोठारी आयोग में भी बात की गई थी 10+2+3, ये सब सारे स्टेट में या फिर कह सकते हैं पूरी कंट्री में लागू की गई 10+2+3। इसने शुरुआती स्कूल में के वर्षों में शिक्षण का माध्यम मातृभाषा के उपयोग की वकालत की। तो मदर टंग में या फिर मातृभाषा में प्राथमिक विद्यालयों में या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए, क्योंकि उससे बेसिक स्ट्रांग होंगे कि बच्चों को मातृभाषा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इन्होंने ये बात की कि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा यूज़ की जाए।
यूनिवर्सिटी में अनुसंधान को मजबूत करने को कहा। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी अनुसंधान होते हैं उसे और बेहतर करने की इस आयोग ने बात की। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हम बात करते हैं, कोठारी आयोग में भी इसकी बात की गई थी। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया या फिर अपने प्रोग्राम में ऐड कर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात की। मतलब स्कूल एजुकेशन में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है या फिर याद रखने लायक बात है कि 1968 की जो पॉलिसी थी उसमें कहा गया कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। शिक्षा के अवसर की समानता पर बल दिया गया। सभी को शिक्षा का अवसर मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल, इन्होंने साइंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर या कौशल विकास के ऊपर बल दिया कि इन सबको अपना स्थान मिलेगा या फिर स्कूली शिक्षा में ये सारी चीज़ों को महत्व मिलेगा, स्थान मिलेगा और डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। जो मोरल एजुकेशन है और उसको भी ऐड किया जाए, उसके डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा में मोरल एजुकेशन को भी ऐड करने की बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। इसमें जो ये पॉलिसीज़ हैं ये सारी बेहतरीन थी, बट इसका इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। उसके कई कारण थे, जैसे कि तो धन की कमी थी, इतना गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था कि इसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए। दूसरी बात, इस समय जब ये पॉलिसी आई तब एजुकेशन राज्य सूची में था। ठीक है। अब करंटली एजुकेशन समवर्ती सूची में है और जो भी काम होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है, बट उस समय पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर थी। तो जो राज्य की सरकार मजबूत थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, उन्होंने तो ये पॉलिसीज़ जो भी उन्होंने बताए थे वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किए, उसका क्रियान्वयन किया। बट जो राज्य कमज़ोर थे फाइनेंशियली, वो ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ये भी उसके फेलियर का एक कारण है। दूसरी बात, ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई वो भी हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ जो प्रदेश थे या कुछ स्टेट थे वो हिंदी से इतना उनका लगाव नहीं था और वो नहीं चाहते थे हिंदी पढ़ाना अपने स्टेट में, तो इसलिए उन लोग ने उस चीज़ को अवॉइड किया, 3 लैंग्वेज फार्मूले को। और कुछ प्रदेश थे जो इंग्लिश का विरोध कर रहे थे, तो उन्हें भी वो पसंद नहीं था कि इंग्लिश भी पढ़ाई जाए बच्चों को, तो उन्होंने भी उसको अवॉइड किया। तो ऐसे ही मतभेद के कारण काफ़ी सारी पॉलिसी जो इसमें टर्म्स थे वो अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि राज्यों की अपनी मर्जी थी, अपनी कभी पैसे की कमी की वजह से, कभी उनकी रजामंदी नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लागू ही नहीं हो पाई ढंग से उस समय। जबकि 1986 में जब एजुकेशन जो है समवर्ती सूची में आ गया, तब राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने मिल के ये जो पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसमें ढंग का काम किया और पैसे हो गए या मैन पावर होगी उसे लगा के सारे पॉलिसीज़ को ढंग से क्रियान्वयन किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए जो ये 1986 वाली है थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आज के लिए इतना ही।